अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। आज हम हामला बकरी की तैयारी के हवाले से पार्ट 2 पे बात करने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी जो बकरियां हमने क्रॉस करवानी हैं उनकी तैयारी के हवाले से। तो आज हम बात कर रहे हैं अब जब हमने जो इंजेक्शंस आपको बताए थे सेलिवेट, ये इंजेक्शन है, ये सेलिवेट और एम काम और AD3, उन इंजेक्शंस को लगाते हुए जब हम अपनी बकरी को क्रॉसिंग पे ले आए और अगर कोई बकरी हीट पे नहीं आई तो उसको हमने प्रोजेस्ट्रान, ये इंजेक्शन है प्रोजेस्ट्रान का इंजेक्शन, इसको लगाते हुए उनको हमने क्रॉस करवा। अब सेकंड पार्ट पे जाने से पहले हामला बकरी की तैयारी के हवाले से सेकंड जो पार्ट हमने बनाना है उस पे जाने से पहले ये मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो इंजेक्शंस हैं ये गोश्त में लगने हैं या स्किन में लगने हैं। तो रात मैंने ट्राई की थी कि मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं आपको इंजेक्शन लगाते हुए, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये अब आप देख लें, ये सारे इंजेक्शन मोस्टली जितने भी इंजेक्शन हैं सब इंजेक्शन गोश्त में लगते हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये अंडर मस्कुलर लगना है या स्किन के अंदर है। ये इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ होता है। सिर्फ एक इंजेक्शन जो एवरमेक्टिन है वो ज़्यादा स्किन के अंदर लगता है, बाकी तकरीबन तमाम इंजेक्शन जो हैं वो गोश्त में लगने वाले होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आप देख लें कि अब हम जो बकरियों को क्रॉस करवाने जा रहे हैं उनकी हमने तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है और ये 5 सीसी हम हर जो बकरी जिसको क्रॉस कराना है उसको हम देंगे। तो ये लेग के ऊपर हम आराम से सुकून के साथ ये लगा देते हैं इंजेक्शन 5-5 सीसी जो बकरी हमने क्रॉस करवानी है। अब आगे आने वाले दिनों में 1 महीना तकरीबन हम ये महीना, सवा महीना, 1.5 महीना हम लेंगे इन बकरियों की तैयारी के लिए और इनको तैयार करा के फिर हम इनको क्रॉस करवाएंगे। इसी तरह एक पॉइंट रात को मुझसे मिस हो गया था, वो बहुत ज़रूरी, वो ये है कि यही इंजेक्शन जो हमने बताए हैं, जो बकरियों के लिए हमने बताए हैं, यही सेम इंजेक्शन हम रिपीट लगाएंगे जो हमारे ब्रीडर्स हैं। जैसे ये सेलिवेट का इंजेक्शन है, ये अब आपके सामने मैं भर रहा हूँ। ये सेलिवेट का इंजेक्शन 5 सीसी हमने बकरों को भी यूज़ करना है जो हमारे ब्रीडर्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि बकरियों की तैयारी करवानी है, इसी तरह सेम तैयारी हमने ब्रीडर्स की करानी है। तो 5 सीसी हमने ये डेली बेसिस के ऊपर हमने बकरों को लगाना है और हम कोशिश करेंगे कि 50 ml जो है वो बकरों को हम ये दें और साथ विटामिन AD3 और MAY का वो भी हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं बकरों के लिए। और ये अब हम इनको लगा रहे हैं 1 बाय 1 करके तमाम बकरियों को ये हम इंजेक्शन लगाएंगे। उसके बाद हम इनका खुराक का थोड़ा सा ख्याल करते हुए इनको हम क्रॉसिंग में लेके आएंगे। और ये उमूमन जो है ये बकरियां जब हम ये, क्योंकि ये एनर्जी वाले इंजेक्शंस होते हैं, ताकत के इंजेक्शन है, तो जब ये इंजेक्शन ताकत के लगते हैं, साथ वंडा और फीड यूज़ होती है, तो बकरियां ऑटोमेटिकली हीट पे आ जाती हैं। बहुत कम हमें बकरियों को हीट पे लाने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो नॉर्मली हम ये इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो ये गर्म होते हैं और ये जो ग़िज़ाई कमी है बकरियों की, जो थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी आ रही होती है बकरियों में विटामिन्स की, वो ये इंजेक्शंस पूरी कर देते हैं। तो जब ये इंजेक्शंस विटामिन्स की कमी पूरी करते हैं तो साथ ही बकरियां हमारी हीट पे आ जाती हैं। जो ये महीना, सवा महीना हम लेते हैं, इस दौरान बकरियां हमारी हीट पे आ जाती हैं और बोल पड़ती हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम प्रोजेस्ट्रान का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ना भी आए बकरियां हीट पर तो फिर हम प्रोजेस्ट्रान का इस्तेमाल करते हुए, जो मैंने आपके साथ इंजेक्शन पहले शेयर किया है, मैं अभी आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हुए हम ये बकरियों को दोबारा वो इंजेक्शन लगाते हैं और बकरियां हमारी हीट पर आ जाती हैं। स्ट्रान का इंजेक्शन, इसको लगाते हुए उनको हमने क्रॉस करवा लिया। अब क्रॉस तो करवा लिया बकरियां हमने, उसके बाद अब उनके साथ करना क्या है? क्रॉस तो हो गई बकरी। अब जब बकरी क्रॉस हो गई है तो पहले तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप बकरी की खुराक का ख़ास ख्याल करें। बकरी के आगे लूसन ये हमारा हर टाइम अवेलेबल होता है। ये जैसे ही खुरलियाँ खाली करती हैं, नई शिफ्ट इनके आगे डल जाती है। तो ये सारा दिन
इनके आगे ये खुश्क चारा हमारा अवेलेबल होता है तमाम जानवर के आगे। उसके बाद इनको हम वंडा देते हैं। जो हमला बकरी है उसको आधा की 1 पाव से हम वैसे स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट के डेज़ हैं इनके 1 पाव से लेके 1 पाव सुबह देते हैं और 1 पाव शाम में, यानी कि आधा किलो वंडा हामला बकरी को हम देते हैं। और लूसन तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 1 से 1.5 किलो तकरीबन बकरी, जैसे ये बड़ी बकरी है, ये अब हामला है, तैयार हो रही है, तो तकरीबन ये अब इस वक्त 2 से ढाई महीने की, अभी दूध इसने पूरी तरह खुश्क नहीं किया, 2 से ढाई महीने की ये गबन है। तो ये अब बकरी जो है ये तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो दूध जो है वो ये 1.25 किलो 1.5 किलो तकरीबन ये लूसन खाती है। तो बाकी जो छोटी बकरियां हैं वो मुश्किल से 1 किलो जो है लूसन वो इस्तेमाल करती हैं। तो ये लूसन हमारा हर वक्त अवेलेबल होता है इनके आगे। अब जब आपने बकरी क्रॉस करवा ली है, बकरी क्रॉस कराने के बाद 18 से 21 दिन में दोबारा हीट पे आती है। लेकिन अगर वो हीट मिस कर गई है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कंफर्म हो गई है। तो 2-1.5 महीने तक हम वेट करते हैं। 1.5 महीने के अंदर बकरी 2 दफ़ा हीट पे, तकरीबन आलमोस्ट 2 दफ़ा हीट पे आती है। और 2 दफ़ा हीट जब बकरी की मिस हो जाए तो वो फिर कंफर्म हो जाता है और हवाने का जो उसका साइज़ है बकरी का आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें तजर्बे के बेसिस के ऊपर होती हैं। और जैसे जैसे आपने गोट फार्मिंग कर रहे हैं, आपने बकरियां रखी हुई हैं, आपका वो एक्सपीरियंस होता जाता है, आपको बकरी की के मामलात का पता लगता जाता है और आपको पता लगता है कि यह बकरी हमारी प्रेग्नेंट हो गई है, ये इन दिनों में है, ये इन दिनों में है। वो डेट्स हम नोट करते हैं। वैसे तो हमारे पास कंप्यूटर में मैनुअल सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। जब हम बकरी को क्रॉस करवाते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास दिन लिखे हुए होते हैं। तो अब ये हमारी बकरी तकरीबन इस वक्त इसकी जो डेट ऑफ डिलीवरी है वो 20 अक्टूबर के करीब है। तो अब ये बिल्कुल खुश्क कर गई है दूध अपना। और तकरीबन हमारे अंदाजे में तकरीबन 3.5 महीने की ये बकरी अब गबन है। तो इसको अब हम जब बकरियां हमारी क्रॉस हो जाती हैं तो जो क्रॉसिंग के अंदर जो आप की जो सबसे अहम जो चीज़ है ना वो है आपकी फ़ीड। एक तो आपकी फ़ीड और दूसरा ये इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन, ये बहुत अहम इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के बग़ैर अभी गोट फार्मिंग के अंदर बहुत मुश्किल मामलात हैं अगर आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसका इस्तेमाल 1.5 महीने के बाद तकरीबन स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम ये इंजेक्शन टाइम टू टाइम 15 से 20 दिन के बाद ये इंजेक्शन रिपीट करते हैं अपनी बकरियों को। तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद हम ये इंजेक्शन 2-2 सीसी जो भी हमारी बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं उनको हम लगाते हैं चौथे महीने तक, यानी कि 1.5 महीने से लेके चौथे महीने तक हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और चौथे महीने के बाद भी अगर हमें कहीं पे शक पड़ता है, जैसे अब ये बकरी है, ये देखें पीछे से बिल्कुल ड्राई है, अब अगर ये अभी 3.5 महीने की है, आपको अपने जानवरों पे नज़र रखनी होती है, वॉच रखना होता है। अब अगर ये हल्का हल्का सा मवाद वाइट कलर का अगर डिस्चार्ज शुरू कर दे, जो नॉर्मली बकरियां हीट के टाइम पे स्टार्ट करती हैं और वो जिस वक्त धारें हल्की हल्की सी फेंकने स्टार्ट करती हैं, अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स आता है तो आप उस वक्त इमीडिएटली फ़ौरन लेट किए बगैर आप ये प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाएं। उसका मतलब ये होता है कि बकरी बच्चा अबार्ट करने जा रही है, उसका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है,